बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ है और आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जिसका नाम है धनी बख्श। उर्दू में धनी कहते हैं, धनी बख्श। धनी जो है, धनी का मतलब होता है मालिक। मालिक यानी अल्लाह, बख्श यानी माफ़ करना। तो धनी बख्श का मतलब है अल्लाह माफ़ करे, यानी अल्लाह माफ़ कर। तो धनी बख्श जो थे वो मेरे दोस्त हैं, वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करते हैं। तो एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दिए। तो मैंने धनी बख्श से पूछा, धनी बख्श इतना परेशान क्यों है, क्या मसला है? तो धनी बख्श ने कहा कि यार मैं 10 साल पहले कॉलेज को ज्वाइन किया और उससे कबल जो है मुझे एक बैंक के अंदर जॉब मिली थी। लेकिन वो बैंक के अंदर मैंने जॉब सिर्फ इसीलिए नहीं की कि उस बैंक का जो था, उलमाए कराम फरमाते हैं कि उस बैंक के अंदर बैंक की नौकरी की जो तनख्वाह होती है वो हलाल नहीं होती। तो मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया। अब कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका कल्चर कुछ ऐसा है कि 9 to 2 हमारी जॉब होती है और मंडे टू सैटरडे हमें जाना पड़ता है। तो यही हमारी टाइमिंग होती है। तो हम में से अक्सर जो है लोग, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई 1 बजे चला जाता है, कोई 1:30 बजे चला जाता है, कोई आता भी नहीं है तब भी हाज़िरी लगा देता है। और हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं, क्लासेस लेना, तो कोई आधा घंटा पढ़ा देता है, कोई 2 घंटे पढ़ा लेता है, कोई 1 घंटा पढ़ा लेता है, कोई नहीं भी पढ़ाता, कोई मर्ज कर देता है क्लासेस को। XYZ वो धनी बख्श बता रहा था कि हमारा ऐसा माहौल चल रहा था। तो उन्होंने कहा, एक कुछ दिन पहले रमज़ान का महीना चल रहा है तो मेरी एक मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई मस्जिद में। मुफ्ती साहब को मैंने जो है ना ये जब चीज़ बताई तो मुफ्ती साहब ने मुझे स्ट्रेट अवे बता दिया कि भाई आपकी जो तनख्वाह है या आपकी ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, ये जो है ना वो कम्प्लीटली हलाल नहीं है। और ये जो यानी आपको जो ऑफिस टाइमिंग है वो तो मीट करनी है, यानी जो आपकी आप बता रहे हैं 9 to 2, इसके अलावा आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आपको उसी टाइमिंग के अंदर जो है ना वो पूरी करनी है। अगर आप ऑफिस टाइमिंग भी पूरी नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप अपने इदारे का जो हक़ है वो अदा नहीं कर रहे, और अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, यानी जो स्टूडेंट वहाँ फ़ीस भर के पढ़ने आते हैं तो वो उनकी आप हक़ तलफ़ी कर रहे हैं, उनका जो हक़ है उनको नहीं दे रहे अगर आप उनकी प्रॉपर क्लासेस नहीं ले रहे। तो वो फिर उन्होंने समझाया कि देखें, अगर आप एफ़र्ट करते हैं, क्लासेस पूरी लेते हैं, लेकिन अगर ऑफिस की टाइमिंग को मीट नहीं करते तो वो भी गलत है। फिर उन्होंने मिसाल के तौर पे समझाया कि एक बाल्टी है पानी की, पाक पानी की बाल्टी भरी हुई है, उसके अंदर निजासत का एक कतरा भी चला जाए तो वो जो पूरी बाल्टी है वो नापाक हो जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अगर आप 99 रुपये हलाल के कमाएं, 1 रुपया उसमें हराम का शामिल हो गया तो आपके 100 रुपये ही हराम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, जब से ये मैंने बात सुनी है, धनी बख्श ने बताया, मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। तो बहरहाल हमारी डिस्कशन हो रही थी, फिर वो खुद ही बोलने लगे कि मैं इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूँगा, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने मुफ्ती साहब से, उन्होंने कहा, मैंने पूछा था तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अभी तक आपने जो भी गलत अर्न किया है अपने इदारे से, तो किसी तरीके से अगर वो वापस हो सकता है गवर्नमेंट को तो वो वापस कर दें, ठीक है। अगर आपने किसी की स्टूडेंट्स की हक तलफ़ी की है तो उनसे जो है ना आप माफ़ी मांगिए। XYZ उन्होंने जो है धनी बख्श को बताया कि भाई आप अभी तक जो आपने किया उसकी अल्लाह से भी माफ़ी मांगें और उसकी जो है ना तलाफ़ी करें, और आइंदा के लिए जो है ना आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ इस धनी बख्श की बातों से मुझे भी एहसास हुआ कि हम जब गवर्नमेंट इदारों में जाते हैं तो लोग जो है अव्वल तो मौजूद नहीं होते अक्सर लोग, और अगर मौजूद होते हैं तो वो अपनी ज़िम्मेदारियां जो है ना प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे होते, यानी बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होते। आते हैं, बैठे रहते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं होते। एक होता है ना इदारे का जो काम है वो लेके चलना, इदारे का काम पूरा करना, DC ऑफिस चले जाओ, SP ऑफिस चले जाओ, XYZ किसी भी गवर्नमेंट इदारे में चले जाओ, तो ये हमारे हालात व वाक़यात हैं। तो इस वजह से ही हमारे जो इदारा है, यानी इदारे हैं, वो कोलैप्स कर रहे हैं, और इस तरह से ही हमारे मुल्क के ये हालात व वाक़यात हैं। हम यहाँ बैठ के
جو ہے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، سیاستدانوں کو، جرنیلوں کو، سب کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جا کے تو ہم میں سے ہر ایک دھنی بخش بنا ہوا ہے اور دھنی بخش کی طرح اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اور یہ بہت کم دھنی بخش ہوتے ہیں جن کا ایمان جاگتا ہے اور جو جا کے کسی مفتی کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر مفتی ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ یار یہ جو چیز آپ لوگ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اس کی اس طرح سے آپ کو تلافی کرنی ہے اور اس طرح سے آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے. پھر جا کے ہم جو ہے نا ٹریک پہ آتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو، یہ آپ کی باتیں جو تھوڑی بہت آپ کو بڑے چبھ رہی ہوں گی، بری لگ رہی ہوں گی، یہ آپ کی یہ فائدہ مند ہوں گی، اور اس سے جو ہے نا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.